सबों को गुड मॉर्निंग और ईशु सहाय। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य पिता, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें यहाँ ले पहुँचाया है, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल को स्टार्ट करने के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी दादा दीदी पिता परमेश्वर इसमें सहभागी हैं प्रभु जी, उनको आप बहुत आयत की आशीष को दीजिए ताकि वे अच्छी तरह से गाना बजाना कर पाए प्रभु जी। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने मैसेज दिया है पिता परमेश्वर, उनको बहुत आयत की आशीष को दीजिए ताकि वे अच्छी अच्छी बातों को प्रभु हमें बताने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल को जितने लोग भी देख रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आप बहुत आयत की आशीष को दीजिए ताकि उनके जीवन को पिता परमेश्वर अच्छी तरह से वे चलाने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी तो बहुत आयत की आशीष को दीजिए कि वे अपने पढ़ाई लिखाई वाले जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर हम अभी क्रिसमस के उपलक्ष्य में प्रभु जी आपके आगमन की तैयारी को कर रहे हैं, पिता हमारे मनों को पिता परमेश्वर तैयार कीजिए ताकि हम अपने मनों में प्रभु जी आपको जगह देने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं और हाँ पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, बीते समय से लेकर के अब तक पिता परमेश्वर जाने अनजाने में हमने जितने भी पाप किए हैं प्रभु जी, उनको तू क्षमा कर दे प्रभु जी, और ऐसा होने दे कि आगे से पिता परमेश्वर आपके रास्ते में पिता परमेश्वर चलने वाले होने पाए। और क्या मांगे प्रभु जी, हमारे मांगने के पहले आप सबको जानते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे जिसके बोल है धन्यवाद के साथ। सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज के स्मरण वचन में जाएंगे, जो हमें मिलता है लूका 21:36। लूका 21:36 इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप इस स्मरण वचन को याद कर लेंगे, और जब आपको पूछा जाए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। और पिछला सप्ताह का स्मरण वचन जिन्होंने कमेंट किया है उनके नाम हैं गिमेल कीड़ो और साइमन पूर्ति। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 खुदावंत प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तहे दिल से खुदावंत प्रभु जी की सचमुच पिता आपने हमें पिता ये सुंदर दिन दिखाया है। खुदावंत प्रभु जी हमें जीवित रखा है। खुदावंत प्रभु जी हाँ पिता, हम आपके सम्मुख अपने सारे अपराधों को लेकर के आते हैं। खुदावंत प्रभु परमेश्वर, हमारे सारे अपराधों को पिताजी आप क्षमा करिए। खुदावंत प्रभु जी, जबकि पिता हम आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता, और पिता आपके वचन को मेरे खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिताजी समझना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं पर चलना चाहते हैं। खुदावंत प्रभु जी आप हमारी मदद करें कि खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता, हम पिता जो भी वचन मेरे खुदावंत प्रभु जी अभी जो सुनने वाले हैं, हाँ खुदावंत प्रभु जी आप उसमें हमारी सहायता करिए। खुदावंत प्रभु जी हाँ पिता, अपना हाथ मुझ पर रखिए कि मैं जो कुछ भी बोलूँ आपकी अगुवाई में ही बोलने वाली हो सकूँ। यहाँ पर मौजूद हर एक लोगों के लिए मांगती हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता, आप सब पर मेरे खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता अपना आशीष का हाथ रखिए। खुदावंत प्रभु जी आपकी इच्छाओं को मांग लेते हैं खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता, और यह वचन हम सब के जीवन में खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिताजी फल लाने वाला हो सके। यही छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके पुत्र के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज का वचन है वो पाया जाता है रोमियो 12 उसका 14 से लेकर के 21 तक। तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो मसीह में मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वचन में रोमियो 12 जो 14 से 21 में लिखा गया है, उसमें अपने कर्मों के बारे में लिखा गया है कि प्रभु हमसे क्या कहता है, हमसे क्या बोलता है, हमको क्या कहता है कि हम दूसरों के लिए क्या करें। ये मायने नहीं रखता कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये मायने नहीं रखता कि वो हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं, वो हमें श्राप दे रहे हैं या वो हमें बुरा कह रहे हैं, हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रभु हमसे क्या बोलता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। तो सचमुच हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। जब हम लोगों को कोई सताता है, जैसा कि कभी कभी होता है कि स्कूल में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चे क्या होते हैं कि दूसरे बच्चों को सताते हैं, मतलब वो जो एज रहता है ऐसा ही रहता है, ठीक है, टीन एज, उसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को सताते हैं।
डोमिनेटिंग हो जाते हैं, सताते हैं, उनको छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं। लेकिन उस वक्त पे हमें क्या करना है? जब हम सताए जाते हैं तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें आशीष देना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। इसके आगे क्या लिखा हुआ? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तो जब हमारे साथ कोई है, ठीक है, हमारा दोस्त है कोई, यदि उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके वजह से वो खुश है, या तो देख लीजिए कि वो किसी एग्जाम को पास कर गया है, तो उसके लिए वो आनंद की बात है, हर्ष की बात है, तो हमें उसके साथ आनंदित होना है। और यदि वो दुखी है तो भी हमें उसका साथ देना है, हमें उसके लिए फिर से प्रार्थना करनी है। हम उसके साथ, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, रोने वालों के साथ रो। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ रोएं, लेकिन ये है कि उसके साथ हम उसके गम को मतलब बांटें। जिस तरह से हम उसके सुख में उसके साथ थे, वैसे ही उसके गम में उसके संग और साथ रहें। आगे में जैसा लिखा हुआ है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। ये जो 16वां पद है उसमें क्या लिखा गया है कि हमें एक तो सबसे पहले अभिमानी नहीं होना है, घमंड नहीं रखना है, और आपस में एक सा मन रखना है। ठीक है, हमारे जो आसपास के लोग रहते हैं, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ हमें एक सा मन रखना है। परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना हो। यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना हो, यहाँ पर प्रभु ये कहता है कि हमें बिल्कुल चौकस रहना है कि हमारी संगति कैसी है, हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। क्योंकि प्रभु कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है हमें कि हम ऐसे लोगों के साथ संगति में रहें जो लोग बुराई के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, यदि वो हम लोगों को सताते हैं तो हमें उनके साथ बुरा नहीं करना है, लेकिन हमें उनके साथ संगति भी नहीं करनी है। इस कारण यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कि ऐसा नहीं है कि हम कोई यदि गलत राह पे चल रहा है तो उसके साथ संगति करें और फिर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाएं। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन से उसको नहीं सुधार सकते। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पे, ताकि वो लोगों को अपने जीवन से एक एग्जाम्पल ठहरा करके उनको सुधार सकें। लेकिन हम यीशु मसीह नहीं है। हाँ, जरूर ये बात है कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा की आशीष दिया है, पवित्र आत्मा की आशीष दिया है, और फिर यह चाहता है कि हम उसकी तरह जीवन बिताएं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की तरह सामर्थ्य नहीं है, तो हमें बुरी संगति में नहीं बैठना उठना है, हमें बुरी संगति में नहीं रहना है। ठीक है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। जैसा कि नीति वचन 3:5 भी कहता है, क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हम लोगों को कभी नहीं सुधार सकते, सिर्फ हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा जीवन एक एग्जाम्पल ठहर सकता है। उसके आगे क्या लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। यहाँ पर वही बात कही गई है कि बुराई के बदले हमें किसी के साथ भी बुराई नहीं करना है। यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें वैसा ही, वो जैसा करता है हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या ध्यान देना है, हमारी निगाहें हमेशा यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए कि हमारे यीशु मसीह यदि होता तो वो क्या करता, क्या वो बुराई करता, क्या जिस प्रकार से जो हम है, ठीक है, हम व्यवहार करते हैं, अगर उसी प्रकार से पिता हमसे व्यवहार करे तो क्या हम क्षमा के लायक हो सकते हैं? क्या हम क्षमा के काबिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी ऐसा नहीं करना है। हमें यदि हमारे साथ यदि कोई बुराई करता है तो हमें उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। उसके आगे क्या लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 18 से लेकर के 20 पद तक, उसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि बदला ना लेना। क्यों? क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। कोई कुछ भी करे हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बस हमें यह ध्यान देना है कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है, क्या हम उस लायक हैं,
क्या हम उस लायक हैं कि हम प्रभु को ग्रहण योग्य हों? उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो 20वें पद में लिखा हुआ है ना, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यहाँ पर ये पद जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा छुपी हुई बातें लिखी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो वचन है हमारे लिए भोजन है। हमारी आत्मा का भोजन क्या है? वचन। यदि हमारा बैरी, ठीक है, यदि ऐसी स्थिति में है कि जब उसको वचन की जरूरत है, यदि वो भूखा है वचन का, तो जरूर से हमें उसको वचन का भोजन देना है। आगे दिया है, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। प्यासा हो तो उसे पानी पिला। हमें फिर से पता है कि वचन कहता है कि जीवन की रोटी और जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है, तो हमें अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाना है, ताकि हमारा बैरी जब प्यासा हो, ठीक है ना, जब हमारा बैरी प्यासा हो तो हम उसे किस प्रकार से उसे पानी दे सकते हैं। जब तक हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तब तक हम किसी और को कैसे पानी पिला सकते हैं। इसी वजह से ये जो 20 पद है उससे पहले जो 14 से 19 पद है उसमें ये जो लिखी हुई बातें हैं कि अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष श्राप ना दो। यदि कोई हमें सताता है, ठीक है ना, और हम उसे आशीष देते हैं, तो सच में हमारा जीवन उसके लिए एक उदाहरण ही ठहरेगा। कब तक वो हमें श्राप देगा? यदि हम अपने जुबान से उसे हमेशा आशीष देंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो मनुष्य जरूर सोचेगा इस बात को कि ये इंसान मुझे इतनी आशीषें क्यों देता है। इस प्रकार से हम उसको जीवन का जल दे सकते हैं, जो कि यीशु मसीह है। उसके आगे जो लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाएगा मतलब हम उसे परमेश्वर पिता से मिलवाएंगे। आग यहाँ पर मूसा के समय में आग किसको दर्शाता था? प्रभु यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर पिता जो थे उस वक्त पे, वो कैसे आते थे? झाड़ियों में आग के रूप में आते थे। जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, 14 से 19 पद तक प्रभु ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। उसके आगे प्रभु ने हर एक चीज बताई है। और फिर 20वें पद में क्या बताया हमें कि हमारा जब बैरी भूखा हो तो उसे भोजन देना है, वचन का भोजन। प्यासा हो तो यीशु मसीह का जीवन का जल देना है। और फिर आगे उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यह होगा कि जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना, ऐसा करेंगे तो उसके बाद फिर ये होगा कि हम उसको प्रभु यीशु मसीह से मिलवाएंगे, परमेश्वर पिता से रूबरू कराएंगे उस आग से। उसके आगे है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो। आखिरी में जब 14 से 19 पद तक हर एक बातें लिखी हुई है, हर एक सोल्यूशन, उसके बाद फिर 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन में परमेश्वर पिता ये बता रहे हैं हमें कि हमें किस तरह से लोगों को भोजन देना है। क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लोग भूखे रहते हैं। यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा अशांति होती है, वो बहुत ज्यादा अशांत होता है। हम उसको शांति कैसे दे सकते हैं? हमारे बस में तो नहीं है ना, लेकिन इस वचन के बस में है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन पर चलते हैं, जब हम उसके बुराई के बदले हम बुराई नहीं करते, वो हमारे ऊपर चिड़चिड़ाता है लेकिन हम क्या करते हैं कि उससे प्यार से पेश आते हैं, तो क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं, उसको जीवन का जल देते हैं। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से उसको रूबरू कराते हैं। और उसके बाद जो 21वां पद कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, ये पूरी होती है कि जब हम ये सब चीज करते हैं तो वो बुराई हार जाती है। बुराई मतलब अंधकार की शक्ति हार जाती है और अच्छाई जो है उस पर विजय पाती है। सचमुच इस वचन पे पढ़े जाने पे और समझाने जाने में प्रभु बहुत 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 आशीष थे। आइए हम अंत भी एक प्रार्थना से करते हैं। धन्यवाद खुदावंद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस खुदावंद प्रभु जी समय के लिए, जो समय पिताजी आपने चुना कि हम आपकी बातों से पिताजी कुछ सीख सकते हैं खुदावंद प्रभु परमेश्वर। सचमुच पिता, जबकि पिता हमने यह वचन सुना है खुदावंद प्रभु जी कि अपने सताने वालों को आशीष दो खुदावंद प्रभु जी। सचमुच हालेलुया, आशीष दो, श्राप ना दो। सचमुच पिता, हमारा जीवन ऐसा होने वाला हो सके, हमारा जीवन एक उदाहरण बन करके खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता
लोगों के बीच में आने वाला हो सके, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है। लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता। सचमुच पिता, उस भूख और उस प्यास को मिटाने के लिए खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता जी, कहीं ना कहीं खुदावंद प्रभु जी आप हमको चुनते हैं, हमें जरिया बनाते हैं खुदावंद प्रभु जी, ताकि दूसरे का जीवन बदलने वाला हो सके, परिवर्तित होने वाला हो सके। सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु जी, आप हमें मेरे खुदावंद प्रभु जी बहुत आयत की आशीष दीजिए। सचमुच पिता, हाँ खुदावंद प्रभु जी, हमारी आत्मा को ऐसा बनाइए कि वो फलदायी होने वाला हो सके, और खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता, उससे लोग मेरे खुदावंद प्रभु जी जो भूखे हैं खुदावंद प्रभु जी, उसे खा करके मेरे खुदावंद प्रभु जी अपनी भूख मिटा सकें खुदावंद प्रभु परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु जी, और आगे चल करके बुराई ना जीतने वाली हो सके, परंतु बुराई की हार हो जाए और आप जीतने वाले हो सके खुदावंद, अर्थात अच्छाई जीतने वाली हो सके खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता। सचमुच पिता, यही छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता आपके पुत्र के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी एक कहानी सुनते हैं। यह मरियम है। मरियम यीशु मसीह की माँ थी। पर यह सब होने से पहले वह गलील के नासरत में रहती थी। मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति से हुई थी। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी। यूसुफ शुरुआत में इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाया था, पर एक स्वर्गदूत ने उसे सब बातें बतलाई और मरियम को पत्नी स्वीकार करने कहा। यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा स्वर्गदूत ने उससे कहा था। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। कैसर यह जानना चाहता था कि उसके राज्य में कितने लोग रहते हैं, इसलिए सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ, जो दाऊद के घराने का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाएं। जब वो बैतलहम पहुँचे तो ठहरने के लिए सराय खोजने लगे, पर सब सराय भर चुके थे। उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तब वे गौशाला में रुके। तब मरियम ने यीशु को जन्म दिया। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। परमेश्वर का बेटा, जो जगत का उद्धार करता था, वो बैतलहम के गौशाले में जन्मा। यीशु सहाय सबों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में भले चंगे होंगे। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए समाचार के साथ, नए गुड न्यूज़ के साथ, जिसका नाम है ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग। जी हाँ, इस साल हम लोग क्रिसमस गैदरिंग मनाने वाले हैं, जो कि 20 तारीख को हम लोग मनाएंगे आप सबों के साथ, और आप सब इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और ये जो ऑनलाइन क्रिसमस जो गैदरिंग होगा, ये शाम को 5 बजे, यानी कि 5 बजे आप लोग ज़रूर अपने अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल लीजिएगा, और हमारा जो लिंक है हुलुंडू संडे स्कूल का, उसमें ज़रूर जाइएगा, उसमें प्रीमियर होगा। और मैं बता दूं, इस ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग में आप सब भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इसमें आप सब भी हिस्सा ले सकते हैं डांस के माध्यम से, जिसमें हम ऑनलाइन डांस कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन डांस ग्रुप डांस होगा। और मैं बता दूं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस ग्रुप में 3 मेंबर होना बहुत ही आवश्यक है। मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 3 से कम नहीं। आप अपना मोबाइल जिससे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमेशा लैंडस्केप मोड में आप रिकॉर्ड कीजिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ये मोबाइल पकड़ा हूँ, आपका मोबाइल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस तरह से आप लोग रिकॉर्डिंग कीजिएगा। दिख रहा होगा आप सबको, है ना? और जो नेक्स्ट है, आपका जो वीडियो का क्वालिटी है, वीडियो का क्वालिटी हमेशा 720p यानी कि 720p से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, आपका जो सॉन्ग सिलेक्शन जो होना चाहिए, सॉन्ग सिलेक्शन क्रिसमस से रिलेटेड होना चाहिए, कि कोई भी फिल्मी गाना नहीं होना चाहिए। एकदम क्रिसमस सॉन्ग, प्रॉपर जेन्युइन क्रिसमस सॉन्ग होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, सब चलेगा।
लेकिन क्रिसमस सॉन्ग होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, और आपका जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सॉन्ग, आपका डांस 10 मिनट से ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। कम होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका सॉन्ग या डांस। और जो लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका डांस को सबमिट करने का, मतलब डांस का जो वीडियो है सबमिट करने का जो तारीख है 15 दिसंबर तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा। दिए हुए हमारा जो ईमेल आईडी है उसमें ज़रूर भेज दीजिएगा। और हाँ, आपका डांस का जो सॉन्ग है अलग से MP3 हमें ज़रूर इस ईमेल आईडी में ज़रूर भेजिएगा। डांस तो आप भेजिएगा ही भेजिएगा, प्लस आपका MP3 भी भेज दीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर महीने के अंतिम रविवार में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जिन किसी का भी बर्थडे इस महीने में था या है, वे अपना एक रीसेंट फ़ोटो, एक बचपन का फ़ोटो, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। आइए हम एक स्पेशल प्रोग्राम को देखते हैं जिसका नाम है दिल की बात। आप सबों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा पुलंडो टीवी का। तो हम लोग एक संडे के बाद फिर से आपके सामने आए हैं एक नए शो को लेकर के। एक नया इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग थोड़ी देर में इस पर चलेंगे। आपको बता देना चाहेंगे कि ये दिल की बात में इस बार भी कुछ ऐसी ही दिल की बातें हमारे बीच में हैं। आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ध्यान से देख रहे हैं। अगर नहीं है तो अपने माता पिता और बच्चों के साथ आप लोग बैठ करके तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ इसी तरह की बातें आज हम इस दिल की बात में करने जा रहे हैं। तो आइए आज के शो को शुरुआत करते हैं और इस शो का नाम है दिल की बात में माता पिता और बच्चों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप। ऐसा क्यों है? क्यों उनके बीच में आज इतना अनबन है और एक दूसरे के प्रति अलगाव है? हम आइए इस चीज़ के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं हमारे बीच मौजूद कुछ गार्जियन भी आएंगे और कुछ बच्चे भी आएंगे। तो हमारे बीच में आज मौजूद हैं कुछ गार्जियंस, पेरेंट्स, जो अपने गार्जियन की सारी समस्याओं को लेकर के आए हैं कि बच्चों से उनको क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, वो आज हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे इस साइड में जो बैठे हुए हैं कुछ बच्चे आए हुए हैं जो बच्चों की तरफ से कुछ समस्याओं को लेकर के गार्जियन के पास रखेंगे। ठीक है, लग रहा होगा ये साधारण सी बात है, लेकिन मैंने ये देखा है, मैं कहीं भी जाता हूँ रिपोर्टिंग के लिए तो मुझे देखने को मिलता है कि पेरेंट्स और बच्चे हमेशा आपस में ना इसकी बात मानते हैं ना इसकी बात मानते हैं। आज फैसला हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में आखिर समस्या क्या है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हो जाइए। आइए हम लोग शो में लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सवाल से, पेरेंट्स की ओर से, कि बताइए आपको क्या समस्या है बच्चों से। जी, हम चाहेंगे कि बच्चों से शुरुआत हो। अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसा चाहते हैं। बच्चे बताइए, आप लोग एक एक करके सवाल कर सकते हैं। सब लाइव आपको देख रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ध्यान से सुनिए। चलिए आप सवाल कर सकते हैं अपने माता पिता से। जी, मुझे अपने पेरेंट्स से ये शिकायत है कि वे अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं, तो इससे हमें बहुत बुरा लगता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। बताइए पेरेंट्स, बताइए हमारे बीच मौजूद है, क्यों करते हैं? अगर ऐसा सच्चाई है तो ज़रूर आप लोग जवाब दीजिए, क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, हम दूसरे बच्चों से आपको कंपेयर नहीं करते हैं, हम आपको बस ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए दूसरे बच्चे किस तरीके से जीवन में उन्नति कर रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए, वैसा ही नहीं लेकिन कुछ अलग कीजिए जिससे कि आपका भी नाम हो, आप भी जीवन में आगे बढ़ सकें। अच्छा, ऐसी बात है। सुना आपने? क्या आपने सुना? सेटिस्फाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है? आप लोग जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, लेकिन जो भी बातें हैं गार्जियन की तरफ से आप सुनिए अभी क्या क्या बातें होती है। ठीक है, और बताइए और क्या सवाल है? क्या आप लोग कुछ सवाल रखना चाहेंगे? जी, हम भी कुछ सवाल रखना चाहेंगे कि आजकल जो बच्चे रहते हैं उनमें मतलब अकेलापन कुछ ज़्यादा देखा जा सकता है। वो हमसे चीज़ें बहुत कम ही शेयर करते हैं
और फिर उनका अकेलापन देख करके हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि वे भी हमसे कुछ शेयर करें बातों को। वे छोटों के साथ भी अच्छे से बिहेव करना नहीं चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। बच्चों जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप से शेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं कि अगर हम अपनी दिल की बात को पूरा आपके सामने लाएं तो आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हमारी इच्छाओं पे सैटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए हम डर जाते हैं ये कहने पे। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के सामने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम बच्चे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका हम लोग को ईजी सोल्यूशन मिल जाए, इसलिए वैसा करते हैं हम लोग। हम अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो हमारी बातों को समझते हैं और रिलेट कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूँगा। आप बताइए कि माँ बाप आपको एक छोटे से बड़ा किए हैं, आपकी हर एक ज़रूरत को पूरे करने की पूरी कोशिश की है, अचानक से ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो नहीं समझेंगे? क्या वो अचानक से नासमझ हो गए? हम अगर इनकी तरफ से अगर हम सवाल आप लोग से पूछा जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और माँ बाप समझदार हैं, ठीक है, हर एक माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं। आप लोग भी जो सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात, हर कोई माँ बाप एक जैसा नहीं होता है ना। किसी के घर में ऐसी समस्या है, किसी के पास ऐसी समस्या नहीं है। आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सुना आपने दोनों की तरफ से सवाल और जवाब को। आइए हम लोग और भी कुछ सवाल की ओर ध्यान लगाते हैं। आप लोग के बीच में और क्या सवाल है बताइए। हम पेरेंट्स से ये सवाल पूछना चाहते हैं। इनफैक्ट ये जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन गैप को बढ़ाने के लिए। हम लोग जैसे देखते हैं कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट दोनों पेरेंट्स माता पिता जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है, जिसकी वजह से बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। तो इस बात का मतलब क्या सोल्यूशन होना चाहिए? पेरेंट्स बताइए, आप लोग बच्चों के लिए टाइम नहीं देते हैं, जवाब दीजिए। क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, हम जो काम करते हैं, जो बिज़ी रहते हैं, वो अपने लिए तो बिज़ी नहीं रहते हैं, वो बिज़ी इसलिए रहते हैं कि आप लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएँ। और यहाँ पे हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इस बात को समझें, क्योंकि दिन भर बिज़ी रह जाते हैं, समय कम होता है और उस कारण आप लोग को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जितना भी समय रहता है हम घर वापस आते हैं, तो किन के लिए आते हैं? आप ही लोगों के लिए आते हैं। हो सकता है तो हम 24 घंटे काम ही करते रहते हैं। जी, बहुत सही जवाब कहा आपने। जी प्रकाश जी, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि कभी कभी मैं भी यही सोच रही हूँ कि काश दिन में 24 घंटे से कुछ ज़्यादा समय और होता तो हम काश अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिता पाते। क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी कभी कभी एहसास किया है कि मतलब अपने बच्चों से कुछ बातचीत हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम भी थके हुए रहते हैं। जी, सुना आपने? हाँ सुना। पेरेंट्स की ये समस्या है कि वो जो कुछ करते हैं वो अपने लिए थोड़े आपके लिए ही करते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि वो टाइम नहीं देते हैं। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देते भी हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग और भी कुछ सवाल को सुनते हैं और फिर जवाब को सुनेंगे। बताइए, आपकी तरफ से कुछ सवाल बच्चों के लिए आप लोग बोल सकते हैं। हमारा ये सवाल है बच्चों से कि जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं जी, वो अपनी बातों को हमारे पास रखते नहीं। जैसे सवाल भी हम लोगों ने सुना कि वो फ्रेंड्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जी है ना। तो ऐसा क्यों मतलब हो जाता है? आप लोग क्यों हम लोग से दूर हो जाते हैं? क्योंकि आप वही बच्चे हैं जो छोटे में हर बातों को हमसे शेयर करते थे। वहीं पापा स्कूल में आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन बड़े जब होते हैं तो आपके जीवन में क्या चल रहा है हमें कुछ भी नहीं पता रहता। बताइए। इसका मेन रीज़न हम ये बोलना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स अगर हम लेकर के देखें तो वो लोग अपना ज़्यादातर समय अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो। तो उनका ज़्यादातर टाइम उनके दोस्तों के बीच ही बीतता है। तो इस वजह से ही वो कोशिश करते हैं कि मतलब अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। एक बात बताइए, अभी मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि माँ बाप ने लोगों ने अपनी तरफ से एक सवाल को रखा कि आप लोग क्यों नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि पहले आप शेयर करते थे, जैसे से बड़े होने लगे आप लोग शेयर करना बंद कर दिए, ठीक है, कम बात करने लग गए, ठीक है।
ऐसा हम नहीं चाहते कि हम अपने माँ बाप से अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करें, लेकिन कभी कभी होता है कि हम शेयर करने वाले होते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन माँ बाप सुनते नहीं हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या हमारे बातों को टाल देते हैं कि जाओ तुम पढ़ो, या अभी तुम्हारा समय नहीं है ये सब बात करने का। तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है दोनों साइड को, हम भी नहीं कर पाते हैं ये बात खुल के, कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है। अच्छा, तो इन सब बातों से आप लोग के बीच में ये गैप होते चला जाता है। जी ठीक है, ये समस्या है। और कुछ आप लोग की तरफ से कुछ सवाल पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इधर से 2 सवाल हो गए, 3 सवाल आप लोग भी बोल सकते हैं। और कुछ आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स से कुछ सवाल करिए। मुझे पेरेंट्स से ये सवाल करना है कि पेरेंट्स हमें स्पेस नहीं देते, वो डरते हैं हमें आज़ादी देने के लिए कि हम लोग बिगड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों? बताइए क्यों आप लोग स्पेस नहीं देते हैं? बताइए, इतना ज़्यादा शिकायत है बच्चों का, गार्जियन को समझना चाहिए। चलिए पूछ लेते हैं इनसे, बताइए क्या बात है? बच्चों की इतनी सारी समस्याएं हैं और आप लोग जवाब दीजिए क्यों ऐसा होता है, बताइए। देखिए, ये इनकी गलतफहमी है। हम इन्हें स्पेस पूरा देते हैं, लेकिन चूंकि हम इन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम इनके ध्यान देने की और भटक जाने की क्षमता को भी जानते हैं। तो हमें पता है कि हमें इन्हें कितना स्पेस देना है। यदि ज़्यादा स्पेस देंगे तो चूँकि बचपन से हमने इन्हें देखा है, तो हमें पता है कि इनका क्या होगा, इनका फोकस कैसा रहता है। क्योंकि ये बच्चे 1 घंटा ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और ये अपने आप को स्पेस देने की बात कर रहे हैं। बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूँ कि कहीं ना कहीं आपको तो ट्रस्ट करना चाहिए ना बच्चों के ऊपर। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वो लोग कैसे समझेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। हम अगर बाहर जाते हैं तो हाँ, हम लौटेंगे बाहर, रोज़ क्यों बाहर जाएं हम लोग। और ज़रूरत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होने का भी ज़रूरत नहीं होता है। देखिए, आप लोग हमारी हर चीज़ों को आप लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। वो हमारा प्यार है जो हमें ओवर पॉजिटिव कर रहा है। जी, लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस भी तो रिश्तों को खराब कर देता है। देखिए, हम ओवर पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होते हैं, हम अपना प्यार प्रकट करते हैं। क्या हम अपने बच्चों के बारे में जान नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं? क्या इतना भी हमारा अधिकार नहीं है आपके जीवन में? हमने आपको इस पृथ्वी में लाया है, हम आपकी देखभाल कर रहे हैं, हम आपको खाना पीना दे रहे हैं, और आप इसे ओवर पॉजिटिव बोल रहे हैं। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी होता है जी, और भरोसे पे ही रिश्ते कायम होते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। देखिए, ओवर पॉजिटिवनेस आपका बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं। अब गार्जियन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, परवाह तो होगी, है ना? आप लोग परवाह करते हैं और बच्चे कहाँ जाते हैं, कहीं इधर उधर चल गए। आप लोग को लग रहा हो कि नहीं हम लोग समझदार हो गए, लेकिन गार्जियन को लग रहा हो कि नहीं, अब इसका परवरिश हम आखिरी तक करेंगे। चलिए हम लोग एक बात बताते हैं। हमेशा गार्जियन को एक शिकायत होता है, मेरे पास भी एक शिकायत आया था कि बच्चा ना जो बता के निकलता है घर से ना, वो वहाँ नहीं रहता है, वो कहीं और चला जाता है। आइए हम लोग इसका एक उपाय निकालते हैं। क्या आपके पास कोई उपाय है? नहीं, मेरे पास उपाय है। चलिए हम लोग जल्दी से खोलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जाइएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। आप जिसे अपना लोकेशन भेजना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे एक पिन का साइन रहेगा। आप जैसे उसे टच करेंगे आपको लोकेशन का ऑप्शन आएगा। आप लोकेशन को टच कीजिए, फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर आप जीपीएस को इनेबल कर देंगे और जैसे ही आप उसे इनेबल करेंगे कुछ इस तरह का आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है शेयर लाइव लोकेशन, उस पर जाइए। फिर उसके बाद आप अपने अनुसार इतने घंटे तक का लाइव लोकेशन अपने माता पिता को शेयर कर दीजिए और जैसे ही आप शेयर कर लेंगे आपको इस तरह का स्क्रीन पर दिखाई देगा और यहाँ आपका लोकेशन शेयर हो गया। अब आप जब मन करता है आप अपने बच्चों का लोकेशन लाइव देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू। तो आप लोग समझ गए कि व्हाट्सएप का यूज कैसे करना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं गलत भी होता है लेकिन ये काफ़ी काम का चीज़ है, इसको सही इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। मैं व्हाट्सएप का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन गार्जियन और बच्चों के बीच का एक रिश्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आज ख़त्म करेंगे कुछ और छोटे मोटे सवाल से। सवाल बहुत सारे लेकिन कुछ ही सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे बच्चों से? कोई सवाल ऐसा? जी, मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे आजकल मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। जब हम उन्हें आवाज़ लगाते हैं तो वे हमारी सुनते ही नहीं हैं।
हाँ, उस गलती को हम लोग मानते हैं कि हम लोग ज़्यादा ही फ़ोन में आजकल घुसे रहते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। आजकल हम अपना स्टडी से रिलेटेड भी चीज़ें देखते हैं और उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि हमें समझना पड़ता है चीज़ों को। सोशल मीडिया से भी हम लोग बहुत सारा चीज़ों से अपडेटेड रहते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा गलत चीज़ों को ही अडाप्ट करते हैं, हम लोग अच्छी चीज़ों को भी लेते हैं। और जैसे कि आजकल आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम भी चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें। हाँ, अपडेटेड रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग देख रहे हैं, इतना जवाब आ रहा है, आप लोग भी कुछ बोलिए क्या? देखिए भाई, तो हम तो उस दौर से आए हैं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी जी, तो हमें इनके बारे में उतना पता नहीं। लेकिन देखिए, ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर इनके जीवन में आगे कुछ भी बुरा होता है तो उसके जिम्मेवार हम तो नहीं होंगे। इनकी समझ अपने आप खुल चुकी है, खुद बोल रहे हैं कि अच्छी बुरी चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं। तो ठीक है, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाइए। इसमें नाराज़ क्यों होते हैं आप? ऐसा हम नहीं चाहते कि माँ बाप हमें टोके नहीं, हमें टोके, ज़रूर टोके, अच्छा। लेकिन कम से कम देख तो ले कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से देखें, समझें हम लोग तो क्या हर कर चीज़ रहे का हैं। लिमिट ना होता है। आप लोग पक्का जरूर फोन में बहुत ज़्यादा लगे रहते होंगे, जी इसीलिए नहीं, गार्जियन को बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल होगा। नहीं, कैसे नहीं हो रहा होगा? सब कोई जानते हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, करने के लिए फिर हम लोग फ़ोन में ही बिजी रहते, फ़ोन में ही ना रहेंगे। फ़ोन में ही ना रहेंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं पढ़ाई के लिए। आप लोग भी देख लेना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे है, हैं। अगर आप यही बोल रहे तो हमें आपका जो YouTube हिस्ट्री है वो भी देखने का अनुमति जी ज़रूर ज़रूर, आप देखिए, आपको जब मन चाहे आप हमारा फ़ोन चेक कर सकते हैं, हम आपको मना कभी नहीं लेकिन करेंगे। हम तो जब भी छूते हैं आप तुरंत आप तिरछी निगाहों से देखने लगते हैं कि हाँ, और आप क्या लोग- देख रहे हैं। हाँ, और आप लोग तुरंत पासवर्ड लगा फोन देते मांगने हैं। लगते हैं। और आप लोग पासवर्ड लगा देते हैं। मैंने पासवर्ड नहीं लगाया है। नहीं लगाए हैं, बहुत बच्चे लगा के रखते हैं, उनको क्या जी, संदेश मैं देना उन्हें चाहिए? कहना चाहूँगी कि ऐसा भी क्या आप लोग फ़ोन में कहते हैं, आप मत लगाइए पासवर्ड। जो बच्चे पासवर्ड लगाते हैं उनके फ़ोन में ज़रूर कोई गलती रहती है, इसलिए वैसा करते हैं। एक मिनट, जानते हैं हम सोच रहे थे कि ये लोग का सॉल्व करेंगे, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, ये लोग के बीच में बात ही नहीं खत्म हो रहा है। आइए हम लोग अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। कुछ भी अब आप लोगों ने बोला, ना पेरेंट्स को बोला है ना बच्चों को बोला है, बातों का सिलसिला हमारे बीच जारी रहता है। अभी जितना भी हम लोग बात करेंगे वो बात कभी ख़त्म नहीं होगा। पेरेंट्स की ओर से ना जाने कितने सारे सवाल हैं, बच्चों की ओर से ना जाने कितने सारे सवाल हैं। अगर इनको बीच में खड़ा कर दिया तो मुझे तो लगता है कि वार हो जाएगा इनके बीच में, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या अब तक जितना बात आप लोग सुने दोनों के मुंह से, आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में प्यार की जरा सी भी कमी होगी? इन्हीं से पूछते हैं। आप बताइए, क्या आप अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। आप लोग नहीं करते अपने बच्चों से प्यार? बहुत ज़्यादा करते हैं। बताइए, दोनों की तरफ से प्यार है तो समस्या कहाँ पर है? क्या आपके लाइफ में भी ऐसी समस्याएं हैं? क्या आपके परिवार में भी ऐसा होता है? आइए हम लोग एक छोटे से निष्कर्ष से समझेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए, आखिर माँ बाप को क्या समझना है और बच्चों को क्या समझना है। प्यार दोनों की तरफ से है। आइए हम लोग देखें। इस डिस्कशन को देखकर आप लोग दुविधा में पड़ गए होंगे, और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। तो आइए आप लोग को और दुविधा में ना रखते हुए हम लोग निष्कर्ष की ओर जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, जनरेशन गैप। हम लोग इसे सरल भाषा में अगर कहें तो माता पिता और बच्चों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। हम लोग माता पिता और बच्चों के बीच में हो रहे बहस को हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों के प्रति शिकायत पे शिकायत किए जा रहे थे और बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति शिकायत पे शिकायत किए जा रहे थे। लेकिन क्या करना है, हमें एक दूसरे की यहाँ भावनाओं को समझना है। माता पिता को अपने बच्चों की भावनाओं को समझना है और बच्चों को अपने माता पिता की भावनाओं को समझना है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं क्योंकि बाइबल इस बात का जिक्र करती है यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ पे माता पिता कौन है? यीशु मसीह है और कलीसिया उनके बच्चे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसी प्रकार माता पिता को भी बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है बिना किसी शर्त के। और जिस प्रकार कलीसिया यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उनका आदर करती है, उनकी आज्ञाओं को मानती है, उसी प्रकार हम बच्चों को भी क्या करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। धन्यवाद। क्या आपने आज के निष्कर्ष को ध्यान से सुना? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत गौर से सुने होंगे।
मैं हर एक बच्चों से, हर एक माता पिता से अपील करूँगा कि इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दें और इस निष्कर्ष पे ज़रूर आप लोग अपने परिवार में लागू करेंगे। ये समझने की बात है, बहस करने की बात नहीं है। हम लोग तो इसलिए इस बात को लाए क्योंकि ये हमारा शो है दिल की बात, और ये दिल की बात हमारे बीच में लाना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे बीच में पेरेंट्स आए थे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने बच्चे हमारे बीच में आए थे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे शो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबों का। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे आपको अगले शो में नए मेहमान के साथ, नए दिल की बात में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक्शन सॉन्ग को करेंगे। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार यीशुआ, तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार यीशुआ, तेरी स्तुति तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी महिमा गाने उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ। आसमां ये ज़मीन गा रही है तेरी, मैं बना तुम बने प्रभु की महिमा के लिए। आसमां ये ज़मीन गा रही है तेरे गीत, मैं बना तुम बने प्रभु की महिमा के लिए। हम गाए, हम नाचे, हम गाए, हम नाचे यीशु तेरे ही लिए, तेरे ही लिए, तेरे ही लिए। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार यीशुआ, तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार यीशुआ, तेरी स्तुति तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी महिमा गाने दो। उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे जिसके बोल हैं तेरा वचन प्रभु मेरे लिए। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए।
आइए हम आज के संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हे महाजीवित अनुग्रहकारी पिता, पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें अभी तक पिता संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता, बीते पलों बीते क्षणों में पिता से लेकर अभी तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता। प्रार्थना करते हैं बीते समयों से लेकर अभी तक पिता हमने जिन भी पाप दोष गुनाह अपराधों को किया है पिता, आपके सम्मुख पिता मान लेते हैं। प्रभु जी हमारे सारे दोष गुनाह अपराधों को पिता क्षमा कीजिए। और पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इसके द्वारा पिता हम लोग जो भी गीतों को गाते हैं पिता, जो भी वचनों को सुने हैं पिता हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाएँ। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले समय में पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के जन्म का आगमन को पिता तैयारी करते हैं पिता। हर एक परिवार, हर एक लोगों के पिता संग साथ रहिए और पिता हम अपने मनो हृदय को भी तैयार करने पाएँ। पिता सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। इस सहाय